जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और ठीक उसके बीच में एक लाइव टीवी इंटरव्यू को अचानक रोक दिया जाता है। देश का एक टॉप ऑफिसर कैमरे के सामने से यूं गायब हो जाता है। अगले 100 मिनट तक पूरी दुनिया में सिर्फ अटकलें लगती हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। यही वो शब्द थे, राष्ट्रपति आपको तुरंत बुला रहे हैं। बस इतना ही कहा गया। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एक लाइव इंटरव्यू दे रहे थे जब एक सहयोगी अचानक फ्रेम में आया, उनके कान में ये शब्द फुसफुसाए और बस बेसेंट सब कुछ छोड़कर चले गए। पीछे रह गए सिर्फ सवाल और एक अजीब सी खामोशी। सुबह 10:22 से दोपहर 12:02 तक पूरे 100 मिनट वो गायब थे। और जब बेसेंट वापस लौटे तो जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि वो साफ तौर पर कांप रहे थे। बस इसी एक घटना ने इंटरनेट पर अफवाहों की जैसे आग ही लगा दी। सवाल एक ही था, उन 100 मिनटों में आखिर हुआ क्या था? तो बेसेंट की उस रहस्यमयी गैर हाजिरी को अगर समझना है तो हमें थोड़ा जूम आउट करना होगा, मतलब बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक से नहीं हुआ था। ये सब हो रहा था ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम के एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के ठीक बीच में। और इस पूरे संघर्ष की शुरुआत हुई थी इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इसी पावरफुल बयान से, हम मध्य पूर्व का चेहरा बदल देंगे। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान नहीं था, नहीं, ये तो पूरे रीजन को हमेशा के लिए बदलने का एक खुला इरादा था। तो अमेरिका और इस्राएल के इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के जो ऑफिशियल लक्ष्य थे वो बिल्कुल साफ थे। पहला, ईरान से जो खतरा है उसे खत्म करना। दूसरा, पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के ठिकाने को तबाह करना। तीसरा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े अधिकारियों को न्यूट्रलाइज करना। और आखिर में ईरान के लोगों के लिए ऐसे हालात बनाना कि वो खुद ही अपनी हुकूमत को उखाड़ फेंके। लेकिन देखिए, इतने बड़े संघर्षों में अक्सर ऐसा ही होता है, आग बहुत तेजी से फैलती है। और वही हुआ। बहुत जल्द ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान तक सीमित नहीं रही। दूसरी रीजनल ताकतें भी इसमें शामिल हो गईं और देखते ही देखते जंग के कई नए मोर्चे खुल गए। तो मोटे तौर पर यहाँ 2 मेन फ्रंट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ था अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ सीधा टकराव, ये प्राइमरी फाइट थी। और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ एक दूसरा मोर्चा खुल गया जो बहुत तेजी से खतरनाक होता जा रहा था। और ये शुरू हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए। और ये जो दूसरा मोर्चा था ना, इसकी मानवीय कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी है। लेबनान में इस लड़ाई की वजह से 770 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और उधर ईरान में सिर्फ एक इजरायली हवाई हमले ने दक्षिणी ईरान के एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 165 जानें चली गईं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस जंग की दिल दहला देने वाली हकीकत है। चलिए अब वापस उसी रहस्य पर लौटते हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ था। देखिए, जंग के इस माहौल में, जिसे फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, सच और झूठ का फर्क लगभग मिट जाता है। और इसी धुंधलके में एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर को लेकर गलत जानकारियों का एक तूफान खड़ा हो गया। सवाल था, क्या बेंजामिन नेतन्याहू मर चुके हैं? सेक्रेटरी बेसेंट वाली घटना के ठीक बाद सोशल मीडिया पर यही सवाल आग की तरह फैल गया। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ सच में कुछ हो गया था? क्या सरकारें दुनिया से कुछ छिपा रही थीं? और अफवाहें भी कैसी कैसी थीं। एक दावा था कि नेतन्याहू या तो मर चुके हैं या कोमा में हैं। फिर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी 6 उंगलियां दिख रही थी और कहा गया कि ये AI डीप फेक का सबूत है। हद तो तब हो गई जब उनकी मौत की खबर वाले एक नकली ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी घूमने लगा। मतलब एक तरह का डिजिटल कियोस मच गया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि डिजिटल दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो चलिए एक एक करके इन अफवाहों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि फैक्ट चेकर्स ने क्या पता लगाया। सबसे पहले बात करते हैं उस 6 उंगली वाले दावे की। ये सबसे अजीब अफवाह थी। इसमें कहा गया कि वीडियो में नेतन्याहू की 6 उंगलियां हैं, मतलब वो AI से बने नकली इंसान हैं। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने इसकी सच्चाई सामने ला दी। ये कोई AI की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि कैमरे के एंगल और उनके हाथ के जेस्चर की वजह से बना सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन था। और उस डिलीट किए गए ट्वीट का क्या? ग्रॉक जैसे AI फैक्ट चेकर ने साफ साफ कहा, नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट नकली है। नेतन्याहू जिंदा हैं,
मौत की अफवाहों का खंडन किया जा चुका है। ये साफ तौर पर एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का मामला था। और आखिर में नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इन सभी अफवाहों को फेक न्यूज़ कहकर खारिज कर दिया। और सबसे बड़ा सबूत वो खुद, जो लगातार पब्लिक में नजर आते रहे। इसके बाद इन ऑनलाइन दावों में कोई दम नहीं बचा। तो ठीक है, ऑनलाइन दुनिया का रहस्य तो सुलझ गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? ये जो असली जंग चल रही है, उसका भविष्य क्या है? ये किस ओर जा रही है? और यहाँ एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। इस भयानक जंग के बीच एक मोर्चे पर तनाव कम करने की दिशा में कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है। बात हो रही है इजराइल और लिबनान के बीच सीधी बातचीत की। खबरें हैं कि आने वाले दिनों में ये बातचीत हो सकती है। अमेरिकी दूत जैरेड कुशनर भी इस कोशिश में शामिल हैं और इसका मकसद है लिबनान में लड़ाई को ख़त्म करना और हिजबुल्लाह के हथियार डलवाना। लेकिन जहां एक तरफ कूटनीति की एक उम्मीद है, वहीं जो मुख्य मोर्चा है यानी ईरान वाला फ्रंट, वहां हालात बिल्कुल उल्टे हैं और ज्यादा तनावपूर्ण। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर को लेकर जो कोशिशें थीं, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने खारिज कर दिया है। उधर ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका इजराइल के हमले बंद नहीं होते, तब तक कोई सीज फायर नहीं होगा। मतलब जो प्राइमरी लड़ाई है, वो बिना किसी कूटनीतिक रास्ते के बस जारी है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बॉम्ब्स और बाइट्स की इस जंग में, मतलब असली गोलियों और डिजिटल अफवाहों की इस लड़ाई में, कौन सा युद्ध क्षेत्र ज्यादा मायने रखता है? क्या फैसला जमीन पर होता है या हमारे दिमाग में?